हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल में। इस वीडियो में तो देखिए हम दोस्तों बात करने वाले हैं मार्केट्स के बारे में। आज जो रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेजरली अगर आप देखेंगे तो आज जो रिकवरी आती हुई दिखी है वो ये दिखाती है कि हाँ, जो कल मार्केट्स गिरे थे उधर से मार्केट्स थोड़े तो हमको सुधरते हुए देखने को मिले। ये बात सही कि जितना दोस्तों हम कल गिरे थे उतना पूरा रिकवर आज के दिन भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन स्टिल कुछ खबरें हैं जिसमें दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर फिर और नए बयान हमको आते हुए देखने को मिले। कोई नेगेटिव बयान नहीं है, लेकिन हाँ, अपडेट्स आप कह सकते हैं मेजरली आता हुआ दिख रहा है। आज इंडिया के द्वारा एक नई चीज़ साइन की गई है, वो क्या है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो छोटी सी दरख्वास्त है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के दिन अगर मार्केट्स की बात करते हैं तो मार्केट्स करीबन 111 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुए, लगभग 0.44% की तेजी थी। ये पूरा हफ्ता दोस्तों जो मार्केट्स का बीता, आप कह सकते हैं खराब हफ्ता एज सच रहता हुआ ही देखने को मिला है। मतलब मार्केट्स में कोई खास आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिली हो ऐसे नहीं है। 25,570 पे दोस्तों निफ्टी ओवरऑल बंद होता हुआ दिख रहा है। लग रहा था कि 26,000 के करीब हम जाते हुए दिखेंगे, बट जो कल की गिरावट आई वहाँ से आप देख सकते हैं कि 26,000 का लेवल तो अभी दूर लगता है। ये है मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट कि 25,000 का लेवल को मेंटेन रखे। ये एक जोन हो गया है मार्केट्स का दोस्तों कि लगातार हो क्या रहा है कि निफ्टी जो है वो आपको 25,400 के आसपास जाता हुआ दिखता है और ऊपर में 25,850 900 के आसपास जाता हुआ दिखता है। यही एक आप समझ सकते हैं कि जोन जो है उसमें हमको देखने को मिल रहा है। हम 850 तक जाते हैं, फिर वापस 400 तक गिरते हैं, फिर 850 तक जाते हैं, फिर 400 तक गिरते हैं। तो यही दोस्तों लगातार अगर आप देखेंगे अभी होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आज के दिन भी आप देखिए निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, बट स्टिल एडवांसेस का जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार से कि 1521 शेयर एडवांस में और डिक्लाइन में शेयर्स कितने हैं 1623। मतलब आज भी अगर आप देखेंगे तो जो डिक्लाइन है वो ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है, गिरने वालों की संख्या ज़्यादा है बनस्पत बढ़ने वालों की। तो मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि दोस्तों मार्केट्स में ब्रॉड बेस तेज़ी, हर जगह तेज़ी नहीं है। कुछ काउंटर्स में स्पेसिफिकली तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, कहीं पे गिरावट है। इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ सेक्टोरल की, तो देखिए निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप सेलेक्ट की तो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ आज विक्स की, तो विक्स स्टिल 6% ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए बाजार ऊपर गया है बट स्टिल विक्स आज मजबूत हुआ, और मजबूत छोटा मोटा नहीं, 6.7% तक मजबूत हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन है कि देखिए मार्केट्स में अभी भी ओवरऑल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। अभी मार्केट्स बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज जो चुनिंदा बड़े शेयर्स है वो बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी में मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ देखने को मिल रहा है, राइट। मिड कैप, स्मॉल कैप अभी भी अगर आप देखेंगे तो तेज़ी आ रही है, बट डिसाइसिव तेज़ी नहीं है, राइट। उस तेज़ी को देख के मज़ा नहीं आ रहा, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन जो गिरने वाला था वो आईटी। फिर आईटी में तो अपने आप में देखिए हालत बहुत ही ख़राब है, मतलब कुछ भी सुधरता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। मीडिया में गिरावट आपको देखने को मिली, बाकी मेटल में अच्छी तेज़ी थी। पीएसयू बैंक लगातार दोस्तों बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो आउट परफॉर्मेंस हो रही है वो पीएसयू बैंक में होती हुई देखने को मिल रही है, राइट। इसके अलावा मिड स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर में गिरावट थी, मिड स्मॉल आईटी में गिरावट थी, केमिकल्स में गिरावट थी। तो यहाँ पे आप अभी भी कह सकते हैं कि दोस्तों मार्केट्स में जो रिकवरी आ रही है, जैसे मैंने कहा, वो चुनिंदा कुछ काउंटर्स में देखने को मिल रही है, ब्रॉड बेस नहीं आ पा रही है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियोज को उतना तेज़ी से उठा नहीं पा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए हम बात कर लेते हैं यूएस और ईरान के बारे में, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि कल जो हमारा बाजार गिरा, वो ये बात ध्यान रखिए, सोल कारण जो था वो दोस्तों यही था कि यूएस और ईरान जो है वो लड़ पड़ेंगे, और कल इस पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ गया। तो दोस्तों कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कह दिया है कि मैंने ईरान को 10 से 15 दिन दे दिए, और अगर 10 से 15 दिन के अंदर ये अगर मानते हैं तो ठीक है न्यूक्लियर डील पे, अदरवाइज अंजाम जो है वो बुरा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो आप कह सकते हैं कि हमेशा एक चीज़ रहती है कि वो धमकाते हैं, राइट, दूसरे देशों को। तो एग्जैक्टली अभी भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि 10 से 15 दिन हमने दे दिए ईरान को, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर वो मान जाते तो ठीक है, अदरवाइज बहुत बुरा होता हुआ दिखेगा किसके लिए? ईरान के लिए। उन्होंने कहा हाउएवर he added that if no deal is made it will be unfortunate for Iran. He said 2 weeks should be enough time. Earlier Iran had refused to meet US and Israeli demands to reduce its missile program or stop supporting various armed groups. तो बात वही है ना कि दोस्तों ईरान झुकेगा नहीं झुकेगा ये कह पाना अपने आप में मुश्किल है, लेकिन लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिल रही है इसका बुरा असर कहाँ पड़ रहा है? मार्केट्स पे तो बढ़ ही रहा है, बट इसके अलावा दोस्तों जो लगातार ये चाहते थे कि भैया हम तेल के प्राइसेस को कंट्रोल में रखें, वहाँ पर दोस्तों लगातार तेज़ी है। ऑयल प्राइसेस याद रखिए 6 महीने के हाईस पर आपको पहुंचते हुए देखने को मिल गए। क्यों? बिकॉज लगातार दोस्तों ये जो
यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्लियरली कहाँ आ रहा है, याद रखिएगा कच्चे तेल पे। अभी अगर मैं एक्जैक्ट प्राइस आपको बताऊँ कच्चे तेल की, तो जो प्राइसेस हमको देखने को मिल रही है ब्रेंट क्रूड की वो 71.16 है, आज थोड़ा सा नीचे आया बट स्टिल $70 के अबाव है, और WTI क्रूड लगभग $66 के आसपास है। तो बात क्या है कि यहाँ पर अभी भी दोस्तों जो गिरावट है वो एज सच देखने को नहीं मिली, थोड़ा बहुत अगर कूल ऑफ हो भी गए तो ठीक है, बट स्टिल $70 के अबाव ब्रेंट क्रूड का ट्रेड करना ये अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट चलना बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड यूएसए, ये प्रॉब्लम याद रखिएगा दे रहा है इस कच्चे तेल को, ठीक है। एंड ये अपने आप में देखिए, थोड़ी सी बात देखिए ना कि मार्केट्स कल हमारे इसके कारण गिरे, बट अगर मैं आपको यूएस मार्केट्स की कल हाल बताता हूँ तो कल डाउ जोन्स को देखिए, सिर्फ 0.5% गिरा है। हमारे मार्केट्स ये जनरली दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है उस पर सबसे पहले रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन इतना बुरा देते हैं कि हमारे देश पे कुछ होने वाला है, राइट। अब तो ऐसा लगता है कि अफ्रीका में भी अगर कोई दो देश लड़ जाएंगे तो उस पर भी हमारा मार्केट रिएक्ट कर देगा। इस तरीके की सिचुएशन करेंटली बनी हुई मार्केट्स की, तो थोड़ा सा कह सकते हैं प्रॉब्लम हमारे मार्केट्स में भी चलता हुआ दिख रहा है। बट अब चलिए और खबरों पर बात करते हैं, जिसमें आप स्पेसिफिकली देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील पे आते हैं, राइट। अब लगातार दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील में आप कह सकते हैं मार्केट्स ने इस खबर को देखा, इस खबर पर रिएक्शन दिया, और अब मार्केट्स आप कह सकते हैं मेजरली डाइजेस्ट कर चुका है। लेकिन ज़रूर आप कह सकते हैं हर दिन कुछ ना कुछ अगर आपको नया आता हुआ दिखेगा तो मार्केट्स को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही दोस्तों आज के दिन आप पता ही इंडिया में एआई समिट चल रही है, तो इसमें सर्जियो गोर जो अम्बेसडर है उनकी तरफ से बयान निकल कर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील साइनिंग जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और जो टैरिफ रीबैलेंसिंग है 18% का वो भी आपको बहुत जल्द होता हुआ दिखेगा। ऐसा दोस्तों किसने कहा है, सर्जियो गोर ने। जैसे मैंने कहा जो यूएस अम्बेसडर टू इंडिया है, लगातार आप इनको देखते हैं कि नए नए बयान इनकी तरफ से भी हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि दोस्तों अब ट्रेड डील आपको बहुत जल्द साइन होती हुई देखने को मिलेगी, और ओवरऑल ये है कि जो ट्रेड डील का पूरा फ्रेमवर्क है वो आपको इंटरिम जल्द सामने भी आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि ऑपरेशनल भी हमको होती हुई देखने को मिल जाएगी बाय अप्रैल, तो बहुत तेज़ी से काम होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इनके बयान और आए, और बयान किस पर आए स्पेसिफिकली दोस्तों, तेल पर, राइट। तो इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अब लगातार अपना जो तेल खरीद रहा है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, और वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी रशिया से तेल तो नहीं खरीदा जाए। उनके रिमार्क्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का मेजरली आप समझ सकते हैं रीज़न ये भी है कि जो हम पे टैरिफ लगा था उसका बड़ा रीज़न, ये बात ध्यान रखिए क्या था, बड़ा रीज़न था कि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, और अब लगातार अमेरिका चाह रहा है कि रशिया किसी तरीके से इस वॉर को रोके। और रोके क्यों रोके, ताकि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, भैया मैं शांति का दूत हूँ, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहे थे मैंने रोक दिया। वो चाह रहे हैं लगातार, ये बात अलग है कि ईरान में वो खुद लड़ना चाह रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि जो जिद है वो जिद है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो इंडिया पर पड़ा, क्योंकि इंडिया लगातार रशिया से तेल खरीद रहा था। अब खबर तो यही आ रही है कि दोस्तों इंडिया का जो रशिया से इम्पोर्ट है वो काफ़ी हद तक आपको कम होता हुआ दिखा है, और इस पर इनका बयान भी आ गया कि इंडिया जो लगातार रशियन ऑयल है वो कम कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने ये इंटेंड किया है टू रिड्यूस इट्स परचेज ऑन रशियन ऑयल। और ये बताया जा रहा है कि देखिए अब हम तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे, या फिर ऐसे भी खबरें आ रही है कि सऊदी से भी अब बहुत तेल इंपोर्ट हो रहा है। तो आई थिंक इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया लगातार दोस्तों डाइवर्सिफाई कर रहा है। जो लगातार वो तेल खरीद रहा था रशिया से, अब उसको बाकी देशों से खरीदा जा रहा है। अब नो डाउट आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर तो है ही, तो उसका इम्पैक्ट आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ट्रेड डील को लेकर, तो ये खबर आ रही है कि इंडिया यूएस दोस्तों 3 दिन के नेगोशिएशन शुरू करेगा टू फाइनलाइज इंटरिम ट्रेड पैक्ट, राइट। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आप फार्मर्स को लेकर देख रहे थे कि क्या फार्मिंग में अमेरिका को इंक्लूड किया गया, मतलब क्या भारत में अमेरिका अपने माल बेचेगा फार्म के अंदर। अब उसके अंदर पहले तो देखिए साफ साफ कहा गया है कि कोई भी किसानों के हित से जो खिलवाड़ है वो सरकार नहीं कर रही है। बट ज़रूर इंटरिम ट्रेड पैक्ट जब दोस्तों सामने निकल कर आएगा तो उस पर हमको और जानकारी मिलेगी कि किस किस चीज़ में भारत को फ़ायदा हुआ है, किस चीज़ में अमेरिका आप कह सकते हैं यहाँ पर भारत के अंदर आता हुआ दिख रहा है, फिर उनको फ़ायदा हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों अब यहाँ पर फाइनलाइज होती हुई दिखेगी, क्योंकि 3 दिन के नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं इंटरिम ट्रेड पैक्ट पर। जैसे मैंने कहा ये ट्रेड पैक्ट दोस्तों ओवरऑल बताया जा रहा है कि आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा और ऑपरेशन हो जाएगा बाय अप्रैल, और ये खुद पीयूष गोयल जी ने बताया। तो आप समझ सकते हैं कि अब थोड़ा सा वेट करना है आपको, लेकिन आप बहुत जल्द इस पर इन्फॉर्मेशन हमको आती दिखेगी। आगे बातें एक और बड़ी खबर पे, जिसमें दोस्तों आज इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने ज्वाइन किया यूएस लेड कोलिशन पैक्स सिलिका। अब ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या, जो आज इंडिया के द्वारा दोस्तों साइन किया गया। तो कुछ पहले आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। पैक्स सिलिका दोस्तों एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है, और इंडिया इसका 10th फुल मेंबर बन चुका है कोलिशन का। इसमें याद रखिएगा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई और यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिल जाता है। तो इंडिया 10th मेंबर बन चुका है।
प्राइमरी ऑब्जेक्शन दोस्तों इस पैक्स सिलिका का है कि किस तरीके से सिलिकॉन सप्लाई चेन को रेजिलेंट रखा जा सके। आप समझिए कि देखिए सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है आज के समय में, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंटायर एआई मॉडल्स, इन सब में याद रखिए सिलिकॉन का बहुत महत्व है। और इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो डिपेंडेंसी है याद रखिएगा चाइना पे, उसको कम किया जा सके। चाइना आपको पता ही है, जब जब दोस्तों यहाँ पर इन सब चीज़ों को रोक देता है तो दुनिया थम सी जाती है, राइट। तो चाइना अपने आप में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पर डिपेंडेंस रखता है चाइना पे सारी दुनिया, बिकॉज चाइना की तरफ से याद रखिएगा सारी चीज़ें आती है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में चाइना का दबदबा है, और इसीलिए दोस्तों यूएस चाहता है कि इनका दबदबा कम हो। और इसीलिए दोस्तों अब होगा क्या है कि एक जो पूरा पैक्स लिखा हुआ है, इससे फ़ायदा आपको होता हुआ नजर आएगा एआई के अंदर, चिप इकोसिस्टम के अंदर, बिकॉज सब कंट्रीज दोस्तों जब मिलकर साथ देगी तो नो डाउट वो जो सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही है, और ये मेजरली किया जा रहा है फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज नेशनल सिक्योरिटी। मतलब डिक्लेरेशन फ्रेमवर्क में बताया गया कि रिलायबल सप्लाई चेन होगी जो इंडिस्पेंसिबल होगी टू म्यूचुअल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब इसमें इंडिया के लिए फ़ायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, कुछ भी अगर हम पैक्ट में जा रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि भारत को इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। पहला फ़ायदा तो यही कि दोस्तों भारत को टेक्नोलॉजी में एक्सेस मिलेगा, राइट। इस ज्वाइनिंग से होगा क्या, जो इंडिया का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है इसमें एक्सेस बहुत तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सेमीकंडक्टर्स, प्रोसेस नो हाउ और क्रिटिकल जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया को फायदा मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज आपको आती हुई दिख रही है जिसमें यूएस, जापान, नेदरलैंड्स ऐसी देश हैं जो टेक के अंदर काफ़ी आगे, तो उससे फ़ायदा तो मिलेगा ही। तीसरी बात टैलेंट और लीडरशिप। इंडिया ऑफिशियल हाईलाइट करता है कि जो कंट्री के इंजीनियर्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं ऑन कॉम्प्लेक्स 2 नैनोमीटर चिप्स, और इस अलायंस से और अपॉर्चुनिटीज़ बूस्ट होती हुई नजर आएगी फॉर इंडिया यंग पॉपुलेशन, और इन्वेस्टमेंट बूस्ट भी होता हुआ दिखेगा बिकॉज इसमें यूएस टेक फर्म्स भी इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो इसलिए याद रखिएगा पैक्स सिलिका जो इंडिया ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, इसका ये फ़ायदा आपको होता हुआ दिखेगा। देखते हैं आगे कितना तक जाता है। बाकी अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आज इम्पैक्ट पे ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, तो आज फिर से दोस्तों सोने चांदी में हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। करंटली गोल्ड लगभग $5,000 के फिर पार जा चुका है, तो सिल्वर $80 के पार जा चुकी है। तो ये अपने आप में देखिए कि वापस से तेज़ी हमको बनती हुई नजर आ रही है सोने चांदी के अंदर। इसके अलावा रुपया की अगर बात करता हूँ तो रुपया तो 91 के आसपास हमको आज ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो रुपया भी फिर 91 के आसपास आ चुका है। तो अब मार्केट्स के लिए दोस्तों खतरा क्या है, पॉइंट यही है। देखिए हमारे बाजार के लिए सिंपल खतरा ये है कि यूएस और ईरान में क्या होता है। क्या इस वीकेंड के अंदर जो खबरें पहले आ रही थी कि वीकेंड में अमेरिका अटैक कर देगा, पता नहीं कि देखिए अमेरिका कब अटैक करेगा, बट द पॉइंट इज कि नो डाउट इसके कारण दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होने के कारण मार्केट्स फिर आप कह सकते हैं कि एक पोजीशन पे आके रुक गए। तो मार्केट सुधरेगा कब? मार्केट सुधरेगा जब दोस्तों फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन समाप्त होती हुई दिख जाएगी। थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं हमारे खुद के देश में भी, जिसको हमको देखना पड़ेगा। बिकॉज आई थिंक हो क्या रहा है ना कि सारा अगर आप दुनिया को बाजार को देखेंगे तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं होते इन सब चीज़ों से जितना हमारे बाजार इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज सेलिंग अपने आप में लगातार परसिस्ट कर रही है, राइट। सेलिंग जब तक नहीं रुकेगी, जब तक एफआईएस की डिसाइसिव बाइंग नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम आपको चलती हुई नजर आएगी, जो हमको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो अब देखते दोस्तों आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।